कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसका एक न्यूमेरिकल है, वो देखिए। सराउंडिंग मीडियम बेटा एयर है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस गिवन है 1.5, ये है R1 विच इज 30 सेंटीमीटर, ये है R2 विच इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। बताइए कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? स्मिथ, स्मिथ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? स्मिथ, सर ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है? क्या ये मैटर करता है? R/2 सर। नहीं, कौन सी आर लेगा भाई तू? R/2 अगर लगाएगा तो कौन सी आर लेगा? फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है 1/f इक्वल्स टू म्यू एल, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग, -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो अब देखो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल बाय म्यू एस। म्यू एल का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस ये कितना आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस ये कितना आएगा? 1.5। 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस 1 माइनस 1 बाय 1/R1 माइनस 1/R2, राइट। तो 1/R1 मतलब 1/30 माइनस 1/20, तो ये आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ रही है? -120 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है ये चीज? क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास में जो फोकल लेंथ आई वो कितनी आ गई? -120 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक लेंस बना लेते हैं। सपोज ये हमारा एक लेंस है, ठीक है। और ये बताइए कि अब ये जो लेंस हमने लिया है, इस लेंस का फोकस किस तरफ आएगा? ये कौन सा लेंस है? नीर, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। बिल्कुल सही बात है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पर जब ये कॉन्वेक्स लेंस लिया तो फोकल मतलब फोकल लेंथ किस तरफ आएगी, मतलब फोकस कहाँ आएगा? तो दोनों तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ हम फोकस मिल सकता है यहाँ पे, राइट। अब आप एक बात बताओ कि जिस फोकस की हम बात करते हैं वो कौन सा होता है? जिस फोकस की हम बात करते हैं वो कौन सा फोकस होता है? क्या वो ये वाला फोकस होगा या ये वाला फोकस होगा, मतलब लेफ्ट हैंड वाला फोकस होगा या राइट वाला फोकस होगा? तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग जिस फोकस की बात करते हैं वो 99% केसेस के अंदर सेकंड फोकस ही होता है। कौन सा होता है? सेकंड फोकस। जहां पर रेज मीट करती हैं, जहां पर रेज मीट करती हैं वो कौन सा फोकस होता है? सेकंड फोकस होता है। कौन सा होता है?
Second, suppose we are taking the ray is going in this way and this is going here. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां से रे मीट हो रही है इस पॉइंट पे जाके, यहां से रे निकल के यहां मीट हो रही है, तो ये जो मिला दैट इज योर सेकंड फोकस। ये कौन सा फोकस है? सेकंड फोकस है। बोलो, आई बात समझ में? समझ में आया? Yes, sir. ये सेकंड फोकस हो गया, राइट? नाउ फर्स्ट फोकस के लिए हम क्या कहेंगे? तो फर्स्ट फोकस जहां पर रे टकराकर पैरेलल हो जाती है वो आपका फर्स्ट फोकस होता है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह रखा गया है जहां पर रेस टकराने के बाद में पैरेलल हो जाती है, क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकस कहेंगे। मतलब कि अगर हम ये कहें कि यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो यहां पर रेस टकराने के बाद में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। कैसे? देखें, सपोज ये हमने वो पॉइंट लिया जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से रेस टकराने के बाद में ये रेस कैसी हो जाती है? कुछ इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगे। बोलो, आई बात समझ में? क्लियरिटी आ रही है? सो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फोकस। ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट फोकस। ठीक है, दूसरी चीज ये 2f, सिमिलरली यहां भी 2f, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? कॉनकेव लेंस। तो देखिए, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, फॉर अ कॉनकेव लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब यहां पर अगर ये कहे कि यहां पर एक फोकस है, यहां पर एक फोकस है, बिकॉज फोकस विल बी एट बोथ साइड्स, और ये आपका 2f हमने ले लिया मान लीजिए। ठीक है, अब जो रेस है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, देखिए। तो ये कहां से आती हुई लगेंगी एक्चुअली? रुकिए एक मिनट, it's a diverging, so it will go in this way and ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगी। बोलो, आई बात समझ में?
ओके, हेलो एवरीवन, ऑडिबल है सभी को? यस सर। ओके, अब ये जो फर्स्ट फोकस है यहां पर हम ये मानते हैं कि फर्स्ट फोकस इज द ऑब्जेक्ट विच इज वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट चीज समझो, हमने मिरर के केसेस के अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स को स्टडी किया था। मिरर के केसेस में हमने कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स को स्टडी किया था। सिमिलरली यहां पर लेंसेज के केस के अंदर भी जो एक स्टैंडर्डाइज्ड डायग्राम्स हैं उसको हम देखेंगे कि रे कहां से एंटर होती है, कहां पर जाती है। ठीक है, एंड हाउ इट बिहेव्स, बेसिकली उसी चीज को हम समझेंगे अभी। देखिए, if the ray is coming parallel, then it passes through the focus like this. ये फोकस है, ठीक। if the ray is passing through the focus, अगर फर्स्ट फोकस से रे पास होती है then क्या हो जाएगा, it will go parallel like this। समझ में आया? एंड थर्ड, जिसमें रे पास करती है सेंटर से, मतलब कि पोल से। ठीक है, इस तरीके से, सो इट गोज अनडेविएटेड। ये देखिए, ये रे अनडेविएटेड जा रही है, ये रे फोकस से पास हुई तो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल आ रही थी तो ये फोकस से पास हो रही है। बोलो, ये कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, दिस रे डायग्राम इज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। हमने किसके लिए बनाया ये? कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया। नाउ सिमिलरली इफ वी कैन हैव a ray diagram, like we can say standard ray diagram for a concave lens। देखिए, इमेज तो बहुत सारी रेज से बनती है, इनफाइनाइट रेज से इमेज मिलती है, बट वी कंसिडर फ्यू रेज। हमें कुछ ही रेज को जो है ध्यान में रखते हुए क्या वो डायग्राम ड्रॉ करना रहता है, राइट? देखिए, देखिए यहाँ पे, इफ द रे इज कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस, अगर पैरेलल रे आएगी देन ये डाइवर्ट होगी कुछ इस तरीके से, एंड यहां पर इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं रे अपीयर्स टू मीट की कंडीशन में मिलेगी। तो ये फर्स्ट हो गया। नाउ इफ द रे, यहां पर हमने मान लीजिए एक फोकस लिया है, एंड इफ द रे इज गोइंग इन दिस वे, so it deviates like this। समझ में आ रहा है सभी को?
हेलो। Yes, sir. And third ray, which goes undeviated if it passes through the like this. बोलो, क्लियर है? सर सेकंड वाली रेस फिर से समझाओ। सेकंड वाली रेस बेटा देखो क्या होता है, जैसे हमने इसमें क्या किया कि पैरेलल आ रही थी एंड फिर अपीयर्स टू मीट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? अरे प्रिंसिपल अपीयर्स टू द फोकस पे अपीयर्स टू मीट वाली कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेज ऐसे जा रही, देखो देखो कि यहाँ पर हमने फोकस लिया हुआ है, ठीक है, ये आपका फोकस है। अब रे जो है वो कैसे जा रही है, रे जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है। तो आगे कैसे बढ़ेगी, आगे ऐसे बढ़ेगी, देखो, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। लेकिन ये रे जाएगी कैसे, डाइवर्ट होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गोज इन दिस वे। बोलो, आई बात समझ में? सेकंड वाली रे क्लियर है? ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, फिर पैरेलल जाएगी ना। हाँ, फिर पैरेलल हो जाती है। जैसे हम नहीं कहते कि अगर फोकस से पास होती है तो पैरेलल टू द एक्सिस हो जाती है, तो वही हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। हाँ बट इसमें लगता है ऐसा कि वो फोकस से आती हुई है, ठीक है। बोलो, आई बात समझ में? हाँ। कोई दिक्कत? इसके लिए हम कह सकते हैं, जो सेकंड वाली कंडीशन है उसके लिए, द रे appears to go, the ray appears to go at focus becomes parallel to the axis। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? अब हाँ भाई, समझ में आया? देखो आगे, अब हम स्टडी करते हैं बेटा कुछ केसेस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू केसेस ऑफ द लेंसेज, जिसमें हम लोगों ने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस जो है मेजरली जिसे हमें स्टडी करना है। जैसे आप जानते हैं कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस को हमने स्टडी किया था, उसके रे डायग्राम्स को हमने स्टडी किया था। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, उसकी वजह से इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, राइट, या इन्वर्टेड है, ये सारी चीजों को एनालिसिस हमने किया था मिरर के केस में। सिमिलरली लेंसेज के केस में भी हमें वही चीज को फॉलो करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज का साइज कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, राइट। इन सब चीजों को हमें स्टडी करना है और ये आपको याद भी रखना है। सारे के सारे जो डायग्राम्स है सारे आपको याद रखने रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस है when the object is placed at infinity। फर्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, when an object is placed at infinity। पहला है when an object is placed at infinity। तो आप देख सकते हैं यहां पर
कि ऑब्जेक्ट जो है उसे कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है, राइट। एंड इन्फिनिटी से जब रेज आती हैं तो वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, राइट। एंड आप देख सकते हो कि वहां कहां पर आके मीट हो रही है, तो वो सेकंड फोकस पे मीट हो रही है। मैं सेकंड फोकस नहीं बोलूंगा आपसे, मैं फोकस बोलूंगा। दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड फोकस ओनली, राइट। क्लियर है बेटा? तो ये फोकस है जहां पर की रेस मीट हो रही है आंखें, यहां पर हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। नाउ द रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एंड द साइज ऑफ द इमेज इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो आपको दिखाई भी दे रहा है डायग्राम के अंदर, राइट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन है when an object is placed behind the center of curvature, कहां रखा गया है, behind the center of curvature. Now the real image is formed between the center of curvature and the focus. तो देखिए कि हमने इमेज, ऑब्जेक्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी इज योर ऑब्जेक्ट। तो ए बी जो है उसको हमने कहा रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी वजह से हमें इमेज कहाँ मिल रही है, तो इमेज मिल रही है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मतलब ये आपका फोकस आ गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, उसके बीच में हमें इमेज मिल रही है। अब आप देखिए एक रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है एंड देन इट पासेस टू द फोकस, और सेकंड रे जो है इट गोज अनडेविएटेड। ये देखिए ये फर्स्ट रे जा रही है और ये सेकंड रे अनडेविएटेड गई। बात आ रही है समझ में, राइट। तो सेंटर से मतलब कि पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को u कंसीडर किया गया है, ऑब्जेक्ट से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसे v से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड f इज योर फोकल लेंथ। बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? एंड एज यू कैन सी द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो साइज है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है यहां तक? Anyone has any doubt in this? Next देखिए, when an object is at the center of curvature, the real image is formed. तो हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, राइट। तो इमेज कहां फॉर्म होगी, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही है। अब देखो इमेज भी कहां फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही है, एंड द इमेज इज रियल, it formed at the center of the curvature. The size of the image is the same as compared to that of the object. समझ में आया? हेलो, यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नेक्स्ट देखिए, when the object is placed between 2f and f, देखो सबसे पहले हमने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले हमने रखा इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2f, फिर 2f के ऊपर रखा है, उसके बाद में 2f और f के बीच में रखा है, राइट। और अब एक चीज नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके जा रहे हैं लेंस से, वैसे वैसे जो इमेज है, ठीक है, वो कैसी होती जा रही है, एक तो साइज उसकी बढ़ती जा रही है, एंड सेकंड थिंग वो सेकंड साइड ऑफ फोकस से वो दूर होती जा रही है, राइट। सो यहां पर when object is placed between the center of the curvature and the focus, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज हमें कहां मिल रही है, बियॉन्ड 2f पर मिल रही है, एंड इमेज इज ऑल्सो
गलत लिखा है यहाँ पे, स्मॉल, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ये तो सही है, 2f पे ये आएगी, ये बिगर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट Yes, केस sir. देखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, तो इमेज कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे, राइट। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, तो इमेज कहाँ मिलती है? इमेज विल फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी, ठीक है, एंड इट इज डेफिनेटली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट केस है, Yes, sir. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल, तो इमेज कैसे मिलेगी? वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड द साइज ऑफ द इमेज इज आल्सो लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर है पॉइंट सभी को? हेलो, अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ sir. डायग्राम समझाने की जरूरत है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉनकेव लेंसेज। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंसेज में 6 केसेस स्टडी किए थे, वैसे ही वहां पर कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, याद है सभी को? और जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस स्टडी किए थे, वैसे ही यहाँ पर कॉनकेव लेंस के अंदर 2 केसेस स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा गया होगा, तो रेस कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो इमेज मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? फोकस में मिल रही है, एंड दैट इज ऑल्सो वर्चुअल, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अरे भाई कोई डाउट है क्या इसमें? चलिए देखिए, ये जो केसेस हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंसेज के किए हैं, ये सारे केसेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी, और डेफिनेटली पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो इसको तैयार करना अच्छे से। अब देखिए आगे, यहां पर हम एक केस ले रहे हैं, देखिए यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से 60 मीटर की दूरी पे रखा गया है। ये जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एंड आप देख सकते हैं कि लेंस कौन सा है? इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो हम ये मान के चलें कि अगर रे यहाँ से ऐसे गई, देन ये रे कैसे जाएगी आगे चल के? कन्वर्ज होगी, एंड इट विल गो लाइक दिस, एंड इट विल मीट एट फोकस, राइट। अब यहाँ पर जो इमेज मिल रही है, तो v इज इक्वल टू, आप लिखें कि v इज पॉजिटिव, तो इमेज विल बी रियल, ठीक है। अगर u पॉजिटिव है, अब हम केसेस देख रहे हैं, अगर u पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? मान लो u नेगेटिव लिया, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल होगा कि वर्चुअल होगा? If the u is negative, in that case object will be real or virtual? Real.
रियल ऑब्जेक्ट होगा। रियल। यहां पर अगर हम u को पॉजिटिव लें तो ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, एंड अगर v नेगेटिव लें तो वर्चुअल इमेज मिलेगी। यस और नो? तो यहां पर भी वही फंडा लगता है कि जहां पर जाती है काम की रेस उस डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या ले लेना है, नेगेटिव। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes. दूसरी चीज समझिए, अगर यहां पर हमने एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट लिया है, सपोज अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसकी h नॉट हाइट है। कितनी हाइट है? h नॉट, राइट। और यहां से रे जा रही है कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है? सेकेंड रे will go and pass through the optical center, and it will give us one more image, sorry one image here like this। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हाइट ऑफ द इमेज है बेटा, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? और ये u दूरी है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, एंड ये v दूरी है, मतलब कि v डिस्टेंस पे रखा गया है, इमेज v डिस्टेंस में मिल रही है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से if this angle is theta, this angle is theta। ठीक है? So what we can write, perpendicular upon base, that means h naught by u is equals to, again, perpendicular upon base, perpendicular is height of the image, by base is v। So from here we can say height of the image by height of the object equals to u by, sorry, height of the image by height of the object equals to v by u, which we can say is a magnification। अच्छा ये बताइए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने मिरर में निकाला था वो क्या आया था स्मिथ? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने मिरर के केस में स्टडी किया था वो क्या आया था? शान? देव? सर माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू आया था, राइट। और यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस वी बाई यू। अच्छा वहां पर अगर u और v दोनों का साइन अगर सेम होता था तो इमेज कैसे मिलती थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड? रियल एंड इन्वर्टेड। u एंड v दोनों का साइन अगर सेम होता था तो इमेज कैसे मिलती थी? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना? Real and inverted. ठीक। अब यहां पर क्या है कि इफ u एंड v both have same sign,
अगर u और v दोनों का जो साइन है वो अगर सेम है तो यहां पर हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इट इज opposite to the mirror case, राइट? क्योंकि वहां पर माइनस वी बाई यू आता था और यहां पर क्या आ रहा है? सिर्फ वी बाई यू आ रहा है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. दूसरी चीज यहां पर फोकल लेंथ के लिए हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एंड u एंड v ये जो है ये आप सभी को पता है कि हम लोग साइन के साथ इसे पुट करते हैं। जो भी हम लोग पुट करेंगे विथ ऑल साइंस वी आर गोइंग टू पुट देम, ठीक है? क्लियर है बेटा? आगे देखिए, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. यहां पर जो ऑब्जेक्ट लिया है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और ये दूरी है 60 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? सो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इमेज। क्या करेंगे बताओ हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए? सोचिए देव। देव हाँ सर। सही है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1/v माइनस 1/u is equals to refractive index of the lens by refractive index of the surrounding minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ठीक है? सो 1/v माइनस 1 सर by विजिबल ही नहीं हो रहा स्क्रीन पे। हाँ सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं था। 1/v minus 1 by u is equals to mu l by mu s minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ठीक है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस कितना गिवन है? तो गिवन है 1.5, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और सराउंडिंग दिया है 2। सराउंडिंग में कितना दिया है? 2 माइनस 1 इंटू 1/r1, तो 1/r1 मीन्स रेडियस कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। गिवन है ना, मैंने नहीं मेंशन किया क्या? देखिए r1 गिवन है 20 सेंटीमीटर और r2 गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? सो r1 इज 20 माइनस 1 बाय r2, तो ये भी 20। तो r2 जो है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? r1 इज इक्वल्स टू तो हो गया आपको +20 एंड r2 कितना आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर, राइट? समझ में आ रहा है बेटा? नाउ r2 की वैल्यू -20 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो 3/4 -1
इंटू 1/20 प्लस 1/20, तो 1/20 प्लस 1/20 तो 2/20, और 2/20 का मतलब कितना हो जाएगा 1/10, और ये 1/10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 -1 से, तो ये हो जाएगा -1/4, तो -1/4 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा -1/40 इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/u का वैल्यू कितना है, u कितना आएगा +60 या -60, देखो u कितना आएगा +60 या -60, अरे u -60 जहां जाए काम की रे कहाँ जा रही है, +60 +60, +60 तो ये आएगा 1/60, तो ये -1/60 है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 1/b इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/40, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस 60 माइनस 20/2400, तो -120, तो v का वैल्यू आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, समझ में आया। यस सर। अब देखिए आगे, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है v/u होता है, राइट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो बेटा आपको पता ही है कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -120, और u का वैल्यू कितना आया 60, तो ये 60 इंटू 2 तो -2, सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी -8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई -8 सेंटीमीटर। अब आप बताइए u एंड v दोनों के जो साइन हैं वो कैसे हैं, ऑपोजिट है या सेम है, u और v का जो साइन है वो ऑपोजिट है या सेम है, ऑपोजिट ऑपोजिट है। इसका मतलब इमेज कैसी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यस और नो, इमेज कैसी मिलेगी, वर्चुअल डायरेक्ट अरे इमेज कैसे मिलेगी बेटा, काव्य बताना। तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, बोलो क्लियर है यहां तक, एनीवन हैज एनी डाउट नाउ इन दिस। Anyone has any doubt in this? No, बोलो, क्लियर है सब कुछ, yes sir. ओके ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेंसेज का काम कंप्लीट किया है। अब एनसीईआरटी खोलो एक बार,